आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक हेडिंग है जी, अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स। बेसिकली ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इनके अंदर जो है वो डिफरेंस भी पेपर के अंदर कई बार पूछे जा चुके हैं। पास्ट पेपर्स को अगर देखा जाए तो हॉट बोर्ड के या मुख्तलिफ दूसरे बोर्ड्स के, तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से, वो इन डिफरेंट टाइप्स जो हैं ये वाटर के अपटेक की ये जो डिफरेंट टाइप्स मैंने मेंशन की हुई हैं इनके अंदर डिफरेंस जो है पूछ लेता है। अब ये कौन कौन सी वाली टाइप्स हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा, ये 3 टाइप्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन की। एक टाइप जो है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे के नाम से। एक जो है इसको सिम्प्लास्ट पाथवे के नाम से जानते हैं और एक को हम नाम देते हैं वैक्यूलर पाथवे का। ये तो हो गए रास्ते जिनके जरिए पानी मूव करेगा, लेकिन पानी प्रोसेस कौन से वाला यूज करता है, पानी अपनी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर मूवमेंट के लिए जो मेथड यूज करता है उस मेथड को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस का। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस आप लोग पिछली क्लासेस के अंदर भी इसकी डेफिनेशन पढ़कर आए हैं, 9th क्लास के अंदर भी आपने इसको डिस्कस किया था, इसी को आपने 10th क्लास में भी डिस्कस किया, इसी तरह से 4th चैप्टर के अंदर भी इसके मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की हुई थी। ऑस्मोसिस क्या है? Osmosis actually is the movement of water, movement of water। पानी मट्टी से पौधे के अंदर मूव करना चाहता है, रूट्स पानी को जज़ब करना चाहती हैं, तो पानी को कैसे जज़ब किया जाएगा या पानी किस मेथड से मूव करेगा प्लांट्स की रूट के अंदर, ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए मूव करेगा। अब जरा ये ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने एक ये पूरी डायग्राम बनाई हुई है पहले से ताकि टाइम जो है वो हमारा बच सके, टाइम इस चीज के ऊपर कंज्यूम ना हो। तो इस डायग्राम के अंदर देखें अगर, तो ये वाली जो आपको लेयर नजर आ रही है, बेसिकली ये लेयर कौन सी वाली है, ये हमारे पास प्लांट की रूट की एपिडर्मल लेयर है। इस एपिडर्मल के लेयर के पीछे मैंने ये एक कॉर्टेक्स की लेयर बनाई है। बेसिकली ये ब्रॉड एरिया होता है, ठीक है जी। कॉर्टेक्स मूव करता हुआ ये यहां से देखें मूव करता हुआ ये ब्रॉड एरिया जब खत्म होगा तो इससे नेक्स्ट आगे कौन सी वाली लेयर शुरू हो जाएगी, एंडोडर्मल लेयर शुरू हो जाएगी। एंडोडर्मल लेयर के बाद अगली लेयर जो है ये एक सेल यहाँ पर जो है वो शो किया गया है। तो ये जो हमारे पास एक लेयर है, इसमें ये मैं एक और सेल ऐड कर देता हूँ, ये लाइक एक और सेल हमने यहाँ पे ये ड्रा कर दिया। इससे ये जो अगली लेयर है, इस लेयर को हम किसके नाम से जानते हैं, इस लेयर को एंडोडर्मल लेयर का नेम दिया जाता है। मैं दोबारा पीछे से रिपीट कर दूं एक बार कि ये मेरे पास कौन सी वाली लेयर है, ये एपिडर्मल लेयर है और इसी एपिडर्मल लेयर में से ये एक सेल अपनी आपको इलोंगेट करता है, अपनी लेंथ के अंदर इजाफा करता है और इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको रूट हेयर का नेम दे दिया जाता है। फिर इसके बाद एपिडर्मल लेयर के बाद कौन सी वाली लेयर आ जाएगी, कॉर्टेक्स लेयर आ जाएगी। कॉर्टेक्स के बाद अगली लेयर कौन सी वाली आ जाती है, ये एंडोडर्मल लेयर आ जाती है। फिर एंडोडर्मल लेयर के बाद कौन सी वाली लेयर मौजूद है, ये जो लेयर मैंने अभी ड्रा की है इस लेयर को पेरिसाइकल के नाम से जानते हैं। और पेरिसाइकल के बाद आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वेस्कुलर बंडल्स हैं प्लांट्स की रूट्स के अंदर मौजूद हैं, जो क्या करेंगे, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। लाइक ये जाइलम वेजल्स जो हैं इनको शो किया गया है। ये जाइलम वेजल्स प्लांट्स की रूट से शुरू होकर कहां तक एक्सटेंड की होती हैं, प्लांट्स के लीव्स तक एक्सटेंड की होती हैं और थ्रू आउट वाटर यहां से मूव करता रहेगा प्लांट में और ये प्लांट के तमाम ऑर्गन्स को वाटर और डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स जो हैं इन मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करवा देगा। लेकिन तो बात हो रही थी ऑस्मोसिस की, तो उसके लिए मैंने ये सारा स्ट्रक्चर पहले आपको समझा दिया रूट का। तो प्लांट का ये जो सेल है, इस सेल में पानी ने मूव करना है इस रूट हेयर सेल के अंदर और पानी इसमें मूव करेगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए। अब ऑस्मोसिस किस तरीके से हो रही है कि पानी क्या कर रहा है, पानी अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से मूव करता है कहां पर, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। यानी कि जिस तरफ जो है वो पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से पानी क्या करेगा, पानी वहां से मूव करेगा
लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। तो डेफिनेटली सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी की मिकदार ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी रूट हेयर सेल या अदर सेल्स ऑफ द प्लांट। अब सेल्स के अंदर पानी की मिकदार क्यों कम है? क्योंकि जो पानी सेल जज़ब करेगा, सेल इस पानी को आगे ट्रांसपोर्ट करवा देगा, अगले सेल्स को पहुंचा देगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये पानी मूव करता हुआ ये लीव्स के पास पहुंचेगा, और लीव्स के स्ट्रोमेटा के जरिए, इवेपोरेशन के जरिए पानी जो है वो प्लांट की बॉडी से रिलीज हो जाएगा, जो कि होम्योस्टेसिस प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा है। और ये जो एब्जॉर्प्शन का अमल हो रहा है यहाँ पे, इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर भी क्या करेगा, ये इसकी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर जब पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करेगा, यानी कि सॉइल से पानी क्या कर रहा है, सेल के अंदर मूव कर रहा है। तो ये जो हमारे पास ऑस्मोसिस की टाइप है, इस ऑस्मोसिस की टाइप को हम नाम देते हैं एंड ऑस्मोसिस। दोबारा बात को सुन ले गौर से कि एंड ऑस्मोसिस कौन से वाला अमल है? ये वो प्रोसेस है जिसमें वाटर क्या करेगा, वाटर सेल के अंदर मूव करेगा। इस टाइप को हम किसके नाम से जानते हैं? इसको एंड ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। और वो टाइप जिसमें पानी सेल से बाहर मूव करेगा, लाइक ये मेरे पास एक सेल है, अब इस सेल के अंदर पहले पानी आ गया, एंड ऑस्मोसिस के जरिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मैं रेड डॉट्स की फॉर्म में जो है यहाँ पर शो कर रहा हूँ, पानी ये वैक्यूल के अंदर भी इकट्ठा हो चुका है। तो जब पानी इसके अंदर आ जाएगा तो पानी अब इस सेल को लीव करेगा, और लीव करके क्या करेगा, ये दूसरे सेल के अंदर मूव कर जाएगा। तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सेल को लीव करेंगे, तो चूंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी और जो नेबरिंग सेल है यहां पर कॉन्सेंट्रेशन पानी के मॉलिक्यूल्स की कम है, तो जब पानी यहां से नेबरिंग सेल में मूव करेगा तो बेसिकली ये इस सेल में से लीव कर रहा है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल सेल को लीव करते हैं तो इस टाइप को हम किसके नाम से जानते हैं? इसको एक्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है जी? एक्स ऑस्मोसिस कहलाता है पानी का सेल को लीव करने का अमल। लेकिन ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम इन तीनों टाइप्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है, इस कॉन्सेप्ट का यूज होना है कि पानी ने कैसे मूव करना है, तो इसलिए मैंने इसको पहले डिस्क्राइब कर दिया। अब हम इन तीनों टाइप्स को, इन पाथवेज को डिस्कस करते हैं कि जब पानी एक बार पौधे के रूट्स के अंदर इंटर हो गया, रूट हेयर के अंदर इंटर हो गया, तो अब पानी किस तरीके से मूव करेगा। सबसे पहली टाइप जिसमें पानी की मूवमेंट को या पानी के पाथवे को शो किया गया है, उसका नाम क्या है? एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे वो पाथवे है जिसमें पौधे का सेल क्या करेगा, पानी की मूवमेंट के लिए किसको यूज करेगा? सेल वॉल को यूज करेगा। सेल वॉल टू सेल वॉल वाटर मूवमेंट। अब भाई ये सेल वॉल टू सेल वॉल वाटर मूवमेंट किस तरह से हो रही है? क्या कोई रास्ता है इसके अंदर? नहीं भी, इसके अंदर कोई किसी किस्म का पाथवे, कोई स्पेसिफिक गेट, कोई दरवाजा मौजूद नहीं है जिसके जरिए पानी जो है वो सेल वॉल से क्रॉस करके नेबरिंग सेल की सेल वॉल को क्रॉस करके सेल के अंदर इंटर हो जाए। तो ये फिर किस तरह से मूव कर रहा है? ये सेल वॉल इटसेल्फ जो है वो वाटर की मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, ये बुक के अंदर तो मेंशन नहीं है। यहाँ पर जो सेल वॉल है ये हम पढ़कर आए हैं कॉम्पोजिशन के अंदर कि प्लांट्स की सेल वॉल जो है ये सेलुलोज के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेक्राइड्स की एक टाइप है। ये जो सेलुलोज है, इस सेलुलोज की एबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, ये वाटर की इम्बाइबेशन कर सकता है, पानी को पी जाएगा, जज़ब कर जाएगा अपने अंदर। तो जब वाटर एक बार एब्जॉर्ब होगा इसमें, तो ये हमारे पास प्लांट की सेल वॉल है, ये प्लांट की सेल वॉल, ये प्लांट की सेल वॉल मैंने एरो से मेंशन कर दी। अब इस सेल वॉल ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा
तो फिर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से और लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करके सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। सेल के अंदर जब ये इंटर होगा तो फिर इसी तरह से यहां पर पहुंचेगा। तो जब ये इस रास्ते को चूज करते हुए यहां तक पहुंचा तो ये अब हमारे पास दूसरे सेल की सेल वॉल और इस सेल की सेल वॉल का एडजेसेंट पॉइंट आ गया। अब जब यहां पर पहुंचा है तो यहां से ये दोनों सेल जुड़े हुए हैं, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है थ्रू आउट दी बॉडी, तो सारे के सारे सेल्स। तो यहां से क्या होगा, यहां से फिर ये वाली सेल वॉल जो है प्लांट की इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको क्या करेगी, नेबरिंग सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देगी। और इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है ये क्या करता है, ये जितने भी नेबरिंग सेल्स है इधर भी मूव कर जाएगा, फिर यहाँ से ये इधर भी मूव कर जाएगा, इधर जो और सेल्स पड़े हुए हैं उनके अंदर भी मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से पानी मूव करके तमाम सेल्स तक पहुंच जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते पहुंचते पास करते करते ये कहां तक चला जाता है, ये इन जाइलम वेजल्स तक चला जाता है। इन जाइलम वेजल्स तक ये हमारे पास जो जाइलम वेजल्स हैं ये फिर आगे प्लांट वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा देंगे पौधों के एरियल पार्ट्स की तरफ। तो ऐसे पाथवे को हम किसके नाम से जानते हैं, इसको एपोप्लास्ट पाथवे के नाम से जानते हैं। लेकिन अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो अगली टाइप है पाथवे जो है नेक्स्ट, उसका नाम क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम बेसिकली ये जोड़ने के मायने में लिया जाता है, सिम का वर्ड जो है। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसका मैं एक शॉर्ट की भी बताता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि ये इसको हमने याद कैसे रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सिम्प्लास्ट पाथवे है और एपोप्लास्ट पाथवे ये कौन कौन से वाले हैं। इसका आंसर एपोप्लास्ट का सिम्प्लास्ट में लिख देते हैं, सिम्प्लास्ट का एपोप्लास्ट के अंदर लिख देते हैं। तो ये काफी बार जो है वो मैंने गलती ऑब्जर्व की हुई है स्टूडेंट्स के टेस्ट के अंदर। अब सिम्प्लास्ट पाथवे कौन से वाला पाथवे, ये वो पाथवे है जिसमें वाटर मूव करता है कहां से, एक सेल से दूसरे सेल में, लेकिन ये सेल वॉल को यूज नहीं करेगा। यहां पर ये किसको यूज करेगा, ये एक खास किस्म के पौधे के सेल्स के दरमियान में, सेल वॉल के दरमियान में खास किस्म के कनेक्शंस हैं और इन कनेक्शंस को हम किसके नाम से जानते हैं, इनको प्लाज्मोडेस्माटा। ये मैं इधर नाम मेंशन कर देता हूं। ये जो मैंने एक रास्ता बनाया हुआ है दो सेल्स के दरमियान में, इस पाथवे को हम क्या नाम देते हैं, इस पाथवे को नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहां पर ये पड़ा हुआ है सेल का वैक्यूल, और सेल के वैक्यूल के बाहर हमारे पास मौजूद है सेल मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म मौजूद है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। और ये इस सेल का वैक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस। अब यहाँ पर गौर करें कि ये रास्ता क्या कर रहा है, ये रास्ता इन दोनों के साइटोप्लाज्म को आपस में मिला रहा है। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का नाम दिया जाता है इसको। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये क्या करेगा, इन मटेरियल्स की मूवमेंट में हेल्प करेगा। अब पौधा इस पाथवे को यूज कर रहा है, तो सिम्प्लास्ट को क्यों यूज करेगा, इससे भी तो वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन साथ में इसको भी यूज कर रहा है। तो इसके पीछे दो रीजन है। पहली रीजन तो ये है, बेसिकली ये तीनों पाथवे जो है इनको अडॉप्ट करने का मकसद यही है कि वाटर की जो ट्रांसपोर्ट की रेट है उसको इंक्रीज किया जा सके। लेकिन सिम्प्लास्ट पाथवे जो है इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन मौजूद है, और वो ये रीजन है कि भाई देखो, जब वाटर एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करते हुए यहां तक पहुंच जाएगा, यानी कि सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट करता हुआ ये पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया, ये इस लेयर के पास, जिस लेयर को मैंने अभी नाम दिया था एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस जो है, इस एंडोडर्मिस के अंदर ये अगर रेड कलर का पोर्शन देखो तो इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये एक खास किस्म की पट्टियां मौजूद हैं, डालियां मौजूद हैं, जिनको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर
एक स्पेसिफिक केमिकल मौजूद होता है और उस केमिकल का नाम है सुबरिन। सुबरिन पानी के साथ किसी किस्म की अट्रैक्शन शो नहीं करता, वाटर रिपेलेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो जब ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यहां से फिर पानी की का इम्बाइबेशन के जरिए एब्जॉर्ब होकर एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए मूव करके आगे जाना स्टॉप हो जाएगा। तो यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर फिर प्लांट जो है जब एंडोडर्मिस के पास वाटर पहुंचेगा तो यहां पर प्लांट सिम्प्लास्ट पाथवे को यूज कर लेगा। ये जो सिम्प्लास्ट पाथवे है इसमें फिर मूवमेंट वाटर की पानी सेल के अंदर इंटर हो जाएगा और इंटर होने के बाद इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के जरिए पानी क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव करेगा। अब एंडोडर्मिस को भी क्रॉस कर लिया, एंडोडर्मिस से क्रॉस करके पेरिसाइकिल के पास आ जाएगा, पेरिसाइकिल से फिर जाइलम वेजल्स, ये बेसिकली जाइलम की सेल्स हैं और इनके पास पहुंचेगा। और अब चूंकि जाइलम जो है वो आपस में मिलकर एक इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स बना रही होती हैं वेजल्स, और ये पाइप, ये रॉड, ये थ्रू आउट द लेंथ प्लांट के अंदर मौजूद है और प्लांट्स के तमाम ऑर्गन्स तक वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसेस है उसकी जिम्मेदारी ली हुई। ले जी, एपोप्लास्ट भी क्लियर हो गया, सिम्प्लास्ट भी। तो मैंने कहा था कि मैं इसकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो ये जो सिम्प्लास्ट पाथवे है इसको हम किस तरह से याद करें। मैंने कहा था जी कि सिम का मतलब है जोड़ना वैसे तो, लेकिन इसको एक ट्रिक की मदद से याद किया जा सकता है। जैसा कि हम एक जो है वो सीरियल देखा करते थे छोटे होते हुए, हॉरर सीरियल था, और उसके अंदर जब जादूगर किसी केव के पास जाता था, अपनी जादुई जो जगह थी, तो उसका दरवाजा जो है वो उसको खुल जा सिम सिम के नाम से जो है वो पुकार के खोलता था। तो ये बिल्कुल इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं आप भी इसको याद रखने के लिए कि सिम फॉर डोर। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडेस्माटा है एक्चुअली ये एक ओपन, एक खुला हुआ, खुल जा सिम सिम से खुला हुआ दो डोर है, और इस डोर के जरिए, इस रास्ते के जरिए वाटर क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव कर देगा। ले जी, तो होपफुली ये अब जो है ट्रिक आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन से वाला पाथवे है, ये वैक्यूलर पाथवे। तो वैक्यूलर पाथवे जो है इसको हम सिंपली कहते हैं वैक्यूल टू वैक्यूल मूवमेंट। मैं इधर मेंशन कर देता हूं जी, वैक्यूलर पाथवे को क्या बोला जाता है, वैक्यूल टू वैक्यूलर मूवमेंट, वैक्यूलर मूवमेंट। वैक्यूल टू वैक्यूलर मूवमेंट, यानी कि एक सेल के वैक्यूल से पानी क्या करेगा, नेबरिंग सेल के वैक्यूल में एंटर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये मैंने, चलिए मैं किधर इस डायग्राम से शो कर देता हूँ, इस डायग्राम के जरिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। ये आपको सेल नजर आ रहा है और इस सेल का ये साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये रेड सर्कल जो शो किया हुआ है इधर भी और इधर भी, ये रेड सर्कल जो शो किया हुआ है ये वैक्यूल को शो कर रहा है। यहां से पानी सेल के वैक्यूल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वैक्यूल के अंदर डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस, सोल्यूट्स की मिकदार हाई होती है। तो जब सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन इसके अंदर हाई होगी तो ऑटोमेटिकली पानी जो है वह वैक्यूल के अंदर कम होगा, तो पानी क्या करेगा, फिर इस कम कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इसकी वजह से वैक्यूल टर्जिड हो जाएगा, वैक्यूल की टोनोप्लास्ट जो है वो फुली टर्जिड हो जाएगी। तो जब पानी वैक्यूल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो नेबरिंग सेल के अंदर पानी की मिकदार कम है, तो इस वैक्यूल से पानी क्या करेगा, मूव करता हुआ कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा है, सिम्प्लास्ट पाथवे भी जो है इसको भी फॉलो कर सकता है, एपोप्लास्ट पाथवे जो है इसको भी फॉलो करेगा, और इन दोनों को फॉलो करते हुए ये क्या करेगा, इस वैक्यूल से इस सेल के वैक्यूल के अंदर इंटर हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये वैक्यूल टू वैक्यूल मूवमेंट है, जो इस वजह से हम इस पाथवे को नाम देते हैं वैक्यूलर पाथवे। तो ये हमारे पास जो अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स, और फिर इसके लिए यानी कि कौन कौन से पाथवे जो हैं
वो यूज हो रहे हैं। इन तमाम पाथवेज को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। इसको हाईलाइट कर लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है बड़ा इंपॉर्टेंट और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। लेकिन इजाजत दीजिए, नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।